हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था एक्सिस क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड और हेमिस्फेयर के बारे में। हेमिस्फेयर में हमने पढ़ा था नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। आज के टॉपिक में हम देखेंगे टिल्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी अपने जगह से कितनी झुकी हुई है, वह सीधी खड़ी नहीं है। जैसे ये पेन है, ये पेन क्या है, सीधा है, पर अगर हम बोलें कि ये पेन ऐसे है तो क्या हुआ, ये टेढ़ी हो गई। इसी तरह पृथ्वी भी क्या है, अपने जगह पर झुकी हुई है, इस पेन की तरह ऐसे नहीं, ऐसे है। वही आज हम पढ़ेंगे ये कितना डिग्री झुकी हुई है। और सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम पहला देखते हैं, पृथ्वी अपने जगह पर कितनी झुकी हुई है। तो हम देख लेते हैं। देखिए, हमें लगता है कि पृथ्वी कैसे है, ऐसे एकदम सीधी, पर ये सीधी नहीं है। ये क्या है, अपने जगह से ऐसे झुकी हुई है, ऐसे देख रहे हैं, इस तरह से। तो ये क्या है, ऐसे सीधी ना होकर के कैसे है, ऐसे झुकी हुई है। तो हमें यही पढ़ना है कि ये कितनी झुकी हुई है। तो हम यही देखते हैं, ये कितनी झुकी हुई। ये देखिए, ये पेन क्या है, अभी स्ट्रेट है, ठीक है। इस पेन को अगर हम ऐसे झुका दें तो क्या हो गया, ये झुकी हुई हो गई। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि ये कितनी झुकी हुई है। इसके लिए हमारे पास दो रास्ता होता है हम पता लगाने का। देखिए, हम जानते हैं कि स्ट्रेट कोई भी चीज़ होती है तो वो कितनी होती है, 90 डिग्री, ठीक है। ये पेन क्या है, हमारी झुकी हुई है। तो इस पेन को अगर हम पता लगाएं ये कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो हम दो तरीके से पता लगा सकते हैं कि या तो ये वाला पेन यहाँ से कितना झुका हुआ है, इन दोनों के बीच का एंगल, कि यहाँ से ये यहाँ कितनी झुकी हुई है, या तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये ग्रीन वाला जो है, ये ब्लैक से यहाँ कितने एंगल पे है। तो हमारे पास कितने रास्ते हो गए, दो, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ। तो इसी तरह अर्थ का भी हम देखेंगे, उसका भी सेम ही एग्जाम्पल है। चलिए देखिए, ये अर्थ क्या है, ऐसे स्ट्रेट ना होकर के ऐसे झुकी हुई है। तो जिस तरह अभी हमने देखा था एंगल निकालने के लिए, उसी तरह हमने क्या किया, इसको रेफरेंस ले लिया है परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला। अब हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये जो अर्थ झुकी है, ये यहाँ से यहाँ कितने डिग्री झुकी हुई है। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, ये वाला डिग्री, ये रेड वाला और ये वाला, ये क्या लिया है हमने, रेफरेंस लाइन। और ये जो ये वाला है, ये क्या है, हमारा एक्सिस। इसी पर अर्थ क्या होती है, ऐसे अपनी जगह पर राउंड करती रहती है अर्थ। तो चलिए हम देखते हैं ये कितना डिग्री, ये क्या है, ये हमारा अर्थ, ठीक है। और हमने अभी देखा कि हमारा अर्थ क्या है, झुका हुआ है, इस तरह, ये वाला। ये क्या है हमारा, ये अर्थ है। और हमें पता है कि हमारा अर्थ क्या है, झुका हुआ है, तो ये हम झुका हुआ बना देते हैं। ये क्या है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और ये वाला लाइन हमने देखा था, ये क्या है, एक्सिस, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अक्ष, ठीक है। और अभी हमने पेन वाला देखा था ना, दो एंगल कैसे निकलेंगे, तो कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो इसका रेफरेंस निकालने के लिए ये एक हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, ऑर्बिटल प्लेन है, ये प्लेन है। और एक ये वाली लाइन आती है जिससे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितने डिग्री पे होती है, ये होती है 90 डिग्री पे। तो इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल प्लेन। और ये क्या है, परपेंडिकुलर ऑफ ऑर्बिटल। तो अगर हम देखें
कि ये इस वाले परपेंडिकुलर से लेकर के ये एक्सिस यहाँ कितना डिग्री बना रही है, यहाँ से ये यहाँ कितनी झुकी हुई है, तो ये हमें पता चलता है 23.5 डिग्री। ये कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। और अगर हम इस वाले एंगल की बात करें कि इस परपेंडिकुलर से लेकर के ये वाला जो हमारा एक्सिस है ये कितना झुका हुआ है, ये वाला यहाँ से कितना झुका हुआ है और यहाँ से यहाँ ये कितना इसके बीच में एंगल बन रहा है, तो हमारे पास दो एंगल बन जाता है। यहाँ वाला अगर हम देखेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है 66.5 डिग्री। तो हमारे पास दो एंगल आ गए, एक आ गया 23.5 और एक आ गया 66.5। तो हमें यही याद रखना है, एक कंफ्यूज नहीं होना है। अगर परपेंडिकुलर से बात करेगा तो 23.5 और अगर ऑर्बिटल प्लेन से बात करेगा तो 66.5। इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 23.5 होगा कि 66.5 होगा। तो यहाँ से ये वाला हमारा डाउट क्लियर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में लैटिट्यूड्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, अक्षांश। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ये पैरेलल होते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, टच नहीं करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ये क्या है, अर्थ, और यहाँ से क्या है, पैरेलल्स जा रही हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, ये टच नहीं कर रही हैं। इसी वाले लाइंस को क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड्स, अक्षांश। और अक्षांश को कैसे हम बोलते हैं, अक्षांश व लैटिट्यूड्स वह क्या होता है, ये सेंटर से लेकर के सरफेस तक का जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। सेंटर से लेकर के सरफेस तक वो कितना डिग्री बना रही है वही हमारा लैटिट्यूड्स हो जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ इसने 0 डिग्री बनाया, यहाँ से ऊपर आए, यहाँ को इतना डिग्री बन गया, मान लेते हैं 10, तो ये वाला कितना हो गया, ये हो गया 10 डिग्री। अब इसको थोड़ा हम प्रैक्टिकल करके समझते हैं। देखिए ये क्या है, ये है सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ से ये वाली लाइन अगर हम देखें, ये वाली, तो क्या हो गया, ये 0 डिग्री। यहाँ से अगर इस वाले को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा कुछ एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 20 डिग्री। तो ये वाला जो हमने देखा था, ये वाला 0 डिग्री, तो ये वाला जो यहाँ से हमारा सरफेस, ये ऊपर वाला क्या है, सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 0 डिग्री। और अगर हम इस वाले की बात करें, ये यहाँ से हमने क्या बोला, दोनों के एंगल का बीच कितना है एंगल, 20 डिग्री। तो यहाँ से जो ये यहाँ पे बनेगा तो ये कितना बन जाएगा, 20 डिग्री। तो यही हो गया, ये हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 20 डिग्री। इसी तरह बनता है लैटिट्यूड्स। इसी तरह फिर इस वाले में आगे बढ़ेंगे, इस वाले से, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बन जाएगा, एक लैटिट्यूड्स यहाँ भी बन जाएगा। इसी तरह जितना भी यहाँ पे एंगल बन रहा है सब पर एक एक लैटिट्यूड्स बन जाएंगे। होप अब आपको समझ आ गया होगा लैटिट्यूड्स कैसे बनता है। बुक्स में तो हमें ऐसे समझ नहीं आता क्योंकि वो सरफेस पे बना के हमें बता देते हैं, पर अब ये लाइव आपको समझ आ गया होगा। देख रहे हैं, यहाँ से हमने लिया ये 0 डिग्री, ये सरफेस पे आया गया, फिर हमने लिया ये 20 डिग्री, ये एक सरफेस पे बन गया, फिर ये लिया है हमने, ऐसे कर करके सारे लैटिट्यूड्स हमारे बन जाते हैं। ये 0 डिग्री, ये 20 डिग्री, फिर इधर आगे बढ़ेंगे 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ऐसे पूरा हमारा लैटिट्यूड्स बन जाएगा। आप खुद से करके देखिएगा एक बार। चलिए, एक हमारा मेन लैटिट्यूड हम यहाँ पे पढ़ते, ये वाला जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पढ़ा है हमने, इसको बोला जाता है इक्वेटर। इक्वेटर क्यों बोला जाता है, इक्वेटर इसलिए बोला जाता है, इक्वेटर का मतलब होता है इक्वल, मतलब ये ऐसा डिग्री है जो अर्थ को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। एक नॉर्थ में बांट देता है, एक साउथ में बांट देता है, एकदम बराबर।
इसलिए इसको इक्वेटर बोला गया। और इसका वैल्यू कितना है 0 डिग्री। इसको हिंदी में बोला जाता है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसी तरह हम यहाँ से क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री कर करके जब हम यहाँ ऊपर आते हैं, यहाँ पे हमारा बनता है 90 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ से टोटल कितना लैटीट्यूड्स बन जाएगा हमारे पास 90 लैटीट्यूड्स। और यहाँ पर जो सबसे मेन है वो हमें ये याद रखना है कि 1 डिग्री ऐसा आता है यहाँ पे जो होता है हमारा 23.5 डिग्री यहाँ पर। तो इस वाले डिग्री को हमें क्या करना है याद रखना है। इस वाले डिग्री का नाम क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाला डिग्री क्या हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं कर्क रेखा। उसी तरह जब हम नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर डिग्री बनता है 23.5 डिग्री, तो इसी का नाम हो जाता है मकर रेखा। ये 2 डिग्री क्या है हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। इसी तरह जब हम और आगे जाते हैं तो यहाँ 1 डिग्री आता है 66.5 डिग्री। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। और जब हम इसी तरह यहाँ पर आते हैं इस नीचे 66.5 डिग्री पर, तो यहाँ पर हो जाता है अंटार्कटिक सर्कल। आपको पता ही होगा अंटार्कटिका नीचे है, तो इस उससे याद रखेंगे अंटार्कटिक सर्कल। तो लैटीट्यूड से हमें 3 लैटीट्यूड्स मेनली याद रखना है। पहला इक्वेटर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, तीसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा। कंफ्यूज नहीं होना है कि कर्क ऊपर होगा कि मकर ऊपर होगा। जैसे देखिए क ख ग घ तो पढ़ा होगा ना, क ख, उसके बाद लास्ट बाद में आता है प फ ब भ म। तो क ऊपर आया और म नीचे आया, तो इसी से याद रखना है क ऊपर होगा और म नीचे होगा। तो कर्क नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा और मकर सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ये हमें याद रखना है। अब लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बच जाता है हमारे पास कि लैटीट्यूड्स अर्थ में होते कितने हैं। तो देखिए कैसे याद रखें हम, यहाँ से या लेकर के यहाँ जब हम गए टोटल 90 डिग्री है, हर डिग्री पे बनता है, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 90। और नीचे आएंगे यहाँ तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 90। और एक ये बीच वाला एक इकलौता है 0 डिग्री, तो एक ये तो कितना हो गया 90 90 180 प्लस 1 कितना हो गया 181 लैटीट्यूड्स। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाला चीज़ है कि जब हम लैटीट्यूड्स बनाते जाते हैं गोल गोल बन जाता है वो हमारे साथ ऐसे बनता रहता है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो क्या हो जाता है एक पॉइंट जैसा बन जाता है, एकदम छोटा बन जाता है, तो वो एक पॉइंट दिखता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हो जाते हैं वो पॉइंट बन जाते हैं। और जब वो पॉइंट बन जाएंगे तो हम उसको सर्कल में काउंट नहीं करेंगे। तो अगर हम सर्कल में काउंट नहीं करेंगे तो टोटल सर्कल जो लैटीट्यूड्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 को माइनस करना पड़ेगा, एक ये नॉर्थ वाला और एक ये पोल वाला साउथ वाला। तो 180 में अगर 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 179 लैटीट्यूड्स। तो हमें ऑप्शन में या तो 181 दिया रहेगा या 179 दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो दोनों में से अगर जो आएगा ऑप्शन में वो सही हो जाएगा, ये ध्यान रखने वाला चीज़ है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गया कि हमसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा लैटीट्यूड कौन सा है। तो देखिए अर्थ तो यहाँ से चपटी है और यहाँ से क्या है उभरी हुई है, तो कोई भी चीज़ यहाँ से चपटी और यहाँ से उभरी होगी तो ऑब्वियस है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर लंबी कौन सी होगी, ये वाली होगी। और ये वाली कौन सी है 0 डिग्री है, मतलब इक्वेटर है। तो सबसे वाइडेस्ट लॉन्गिट्यूड पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा इक्वेटर। होप आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है और फिर उसका भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आज के लिए इतना है।